क्या ये जजेस क्या इसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं बनाते? लेकिन मैं यहाँ ये बात आज हो रही है, मैं आपके सर इसलिए ये बात हुई कि बड़ी चीज़ें होती हैं जिनको हम बात तो करते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इस प्रोसीजर प्रोसेस को ज़रूर रिव्यू करना चाहिए। जब तक अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ठीक नहीं होगी, जब तक इस किस्म के मस्खरे जज बनते रहेंगे, जब चेम्बर्स में से बात करते हैं कि जी ये सियासतदान ये खुद होते हैं, उनका बेटा आगे होता है, फिर बेटा होता है। दुनिया में पाकिस्तान क्या अमेरिका में नहीं एक फैमिली कैनेडी फैमिली थी, बुश फैमिली थी? क्या यूके में नहीं उनके यहाँ पाए? क्या थाईलैंड में नहीं है? क्या इंडिया में नहीं है जहाँ बड़ी डेमोक्रेसीज हैं? मैं नाम सिंगापुर, मिस्टर ली सन ऑफ ए ली, क्या मलेशिया में नहीं है? क्या कोरिया में पाक और डॉटर ऑफ पाक नहीं थी प्रेसिडेंट बाद में? तो कहने का मकसद है कि क्या पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें रह गई हैं ये उंगलियां उठने के लिए? लेकिन अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस को देखे बात हमें करते हैं, क्या उनके अपने बच्चे चेंबर से, एक चेंबर ऐसा है जस्टिस कार्नेलियस एंड लेन, क्या वहाँ से निकले हैं ये बहुत सारे जज अटॉर्नी जनरल वहाँ से आते हैं और तो वो आके यहाँ तमाशा बनाया हुआ है। ये वो लोग हैं जो वहाँ के चेंबर से इनके निकलते हैं, वहाँ से जजेस, और वहाँ से डिक्टेशन लेते हैं, वहाँ का वो जेर रखते हैं, इनकी फैमिली, इनके बच्चे। जब तक मैं आपको सुनाता हूँ लंबी बात हो जाएगी। एक जज साहब आए इंडिया से, चंडीगढ़ हाई कोर्ट के थे, तो मेरे पास किसी तवज्जो से आए, वो प्राइवेट विजिट पे थे। तो उन्होंने कहा कि जी मेरे किसी दोस्त ने भेजा, तो उन्होंने कहा जी मुझे जजेस, अपने जजेस को, चंद जजेस साहब मुझे बुलवाएं। तो मैंने खाने पे हाई कोर्ट के जजेस को दावत दी, 5-6, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता। तो खाने पे आए तो वो जज साहब ही थे। वो इतना सिंपल आदमी था, सफारी सूट में था, और हमारे जजेस ने मेरा हाल इम्पोर्टेड सूट पहने हुए थे, टाइयाँ लगाई कि इंडिया का जज आया हुआ है। उस पर जो गुफ्तगू हुई वो बात करता था क्वालिटी ऑफ जजमेंट की। वो क्वालिटी करता था कि आपकी प्रोसीजर क्या है अपॉइंटमेंट का। ये उससे पूछते थे कि आपको कार कौन सी मिली हुई है वहाँ पे इंडिया में। ये पूछते थे आपकी कोठी कितनी बड़ी है, आपकी तनख्वाह क्या है। ये हमारे जजेस, वो बाद में उसने हैरान रह गया। वो कहता था क्वालिटी ऑफ जजमेंट आपकी क्या है, ये डिस्कस वो करता था इनसे। अपॉइंटमेंट जजों का तरीका कार क्या है, ये बात करते थे कि आपके प्रिविलेज क्या है, आपको गाड़ियाँ कैसी मिली हुई हैं। आपके ये जजेस हैं जिन्होंने इंसाफ देना है कौम को और मजलूम लोगों को, जिन्हें स्वाय अपनी तनख्वाह के, स्वाय अपने पर्स के, स्वाय अपनी फैमिलीज के कारोबार चलाने के। मुझे याद है बंदियाल ट्रांसपोर्ट कोई मसला था तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मर रहे थे कि बंदियाल ट्रांसपोर्ट का जो वो मामला ठीक किया जाए। तो मेरे पास बहुत सारी इनकी बातें हैं, लेकिन मसला ये है कि जब तक यहाँ से जो खराबियाँ हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की खराबी है पाकिस्तान में, जब तक वो दुरुस्त नहीं होगी। क्या वजह थी? जब यहाँ कमेटी, पार्लिमानी कमेटी को ये इख्तियार था, तो वो इख्तियार क्यों वापस ले लिया गया? उस वक्त चीफ जस्टिस ने कहा मैं नहीं मंजूर। वो पार्लिमानी पार्टी, भाई पार्लिमानी या किसी कांग्रेस की जो कमेटीज हैं या सेनेटर्स की कमेटीज जो हैं अमेरिका में, वो तो अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स, अपॉइंटमेंट एवरी अपॉइंटमेंट ऑन हायर साइड अप्रूव्ड बाय द कमेटीज इन अमेरिका इवन। ये मेरे दोस्त जो जानते हैं वो उनके सिस्टम को, तो वहाँ पे वो पेश होते हैं। अगर वहाँ फॉरेन मिनिस्टर लगता है, वहाँ को मिनिस्टर लगता है, तो वो वहाँ पे इंटरव्यू देते हैं। वहाँ पे अटॉर्नी जनरल लगता है, जजेस लगता है, तो वहाँ पे वो जाके इंटरव्यू देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि क्या वजह है कि आज पार्लियामेंट इतनी बेबस हुई है कि हम लॉ बनाते हैं, वो अंडू कर देते हैं, वो स्टे दे देते हैं। ये स्टे किस चीज़ का नाम है, किस ये कौन सी अखलाई चीज़ है जिसका नाम स्टे है? बिलियंस ट्रिलियंस में इन्होंने स्टे दिए हुए हैं। कोई 1200-1300 अरब का, शायद इससे भी ज़्यादा हो, FBR का इन्होंने स्टे दिया हुआ है साल से। मैं मिनिस्टर ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी था, तो वहाँ पे हमारे कोई पैसे थे सीमेंट फैक्ट्रियों की तरफ। 5 साल से वो 5 अरब रुपया का स्टे चल रहा था, और ये उनका था कि जी एस्क्रो अकाउंट में जमा कराएंगे, लेकिन एक पैसा जमा नहीं हुआ। वो इस्तेमाल कर रहे थे, सीमेंट फैक्ट्रियाँ पैसे नहीं दे रही थी और स्टे था। मैंने आई अप्रोच रजिस्ट्रार ऑफ हाई कोर्ट, आई अप्रोच अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के स्टे वेकेट कराएं, लेकिन ये मिले होते हैं। यहाँ तो टोल प्लाजे
जो ज़िला काउंसिल का टोल प्लाजा था, वो एक जज साहब ने स्टे पे पैसे लेके स्टे देते थे और उनके ठेकेदारों को साल साल वो चलाते रहे। ये मजाक बन गया है, ये मजाक है इस वक्त। स्टे जिसको जाए स्टे दे दे और बैठ जाते हैं 6 महीने कि ये स्टे दे दिया है, हालांकि लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की कि इतनी देर से ज़्यादा ये मॉनेटरी फाइनेंशियल जो होते हैं मॉनेटरी वहाँ से वो स्टे ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कि कहाँ गया वो आर्टिकल का, आर्टिकल इनका, वहाँ पे नहीं हो रही थी वायलेशन। क्या जब ये कुछ चीज़ें करते हैं तो इन पे कोई दुनिया का लागू नहीं होता कानून? क्या ये इनके में अगर आज कह दें कि इसका नाम अलफ नहीं है, बे है शख्स का, गलत उसका नाम हो अलफ, लेकिन कह दे वो कहेंगे लीगली नाम आपका बी है, आप अलफ कहते रहे ये राना कासिम नून है, वो कहते नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये फलां राना साहब हैं। तो ये मैं समझता हूँ उसके बाद किधर जाएं, अपील भी नहीं हो सकती। अल्लाह मियाँ के पास ही हो सकता ना कि जनाब हमने तो ये नाम इसका सुना है, तो ये क्या हो रहा है, दिन को रात, रात को दिन कह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट जहाँ ये लात बांध रहे हैं वहाँ आपको भी सोचना है, असर्ट करना है। पहली दफ़ा पार्लियामेंट खड़ी हुई है तो अल्लाह के फजल से ये मैसेज गया है कौम को भी और दुनिया को भी कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट खड़ी है। तो मैं समझता हूँ कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस, एज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस आपको भी इस पर ज़रूर देखना चाहिए कि आपके जो मामलात हैं इधर क्वेश्चन आर सबसे ज़्यादा उसकी सैंक्टिटी है, सबसे ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस है। किसी भी पार्लियामेंट का जो ये 1 घंटा होता है सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस का होता है, तो उसको मेरा आपको भी उस पर गौर करना चाहिए। थैंक यू सर। मैं राना तनवीर हुसैन, फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, आप बहुत माशाल्लाह सीजन्ड पॉलिटिशियन, वेरी एक्सपीरियंस्ड पार्लियामेंटेरियन, आपने एक लफ्ज़ आपका मैं हज़फ करता हूँ, मसखरे जज का। ये ज़रा जजेस के लिए लफ्ज़ ठीक नहीं है जी। और आपकी इतला के लिए मैं अर्ज़ कर दूँ, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया था कि क्वेश्चन आर जो है वो इस हाउस का सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस होता है, जो कि मेंबरान बड़ी मेहनत से तैयार करते हैं। इसीलिए मैंने तमाम वजारतों को वार्निंग दे रखी है कि उनके यहाँ जो है कम अज़ कम एडिशनल सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर क्वेश्चन आर में ज़रूर मौजूद होना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ने भी तमाम वजारतों को हमारे कहने पर ख़त लिखे हैं और मैंने ये मामला प्रिविलेज कमेटी को भेज रखा है। और मैं आप इस वक्त जनाब चेयरमैन कमेटी से कहूँगा कि वो मुझे रिपोर्ट दें और अगर कोई गलती या गफलत का मुर्तकिब हुआ है तो उसकी सज़ा प्रपोज करें और हाउस से पास करवा कर उस पर अमल किया जाएगा इंशाअल्लाह। थैंक यू राना साहब। अब 3-4 मेंबरान है, एक रेजोल्यूशन है। मैं शगुफ्ता जमानी